और यूक्रेन के मरिंका में रूसी हमले नाकाम। एक बड़ी खबर है, रूसी हमलावर टुकड़ी पर यूक्रेन ने पलटवार किया। यूक्रेनी हमलों से रूस के T-50 टैंक तबाह हो गए। तो कुर्स्क जल रहा है तो अब पुतिन के बदले की आग में यूक्रेन भी झुलसने लगा है। रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। कुर्स्क के सबसे करीब सूमी इलाके से यूक्रेन की आर्टिलरी गोलाबारी कर रही है। रूसी सेना अब सूमी में चुन चुन कर अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम को टारगेट कर रही है। सटीक निशाने के लिए इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ क्रीमिया पर लगातार हमले के बाद खरसोन में भी हमला शुरू किया गया है, लेकिन यूक्रेन को सबसे बड़ा जख्म देने के लिए राजधानी कीव पर भी मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। यूक्रेनी फौज रूसी जमीन पर धमाके कर रही है। तो अब रूस की सेना ने भी यूक्रेनी जमीन को दहलाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की फौज रूस के शहरों में दाखिल हो रही है। तो वहीं रूसी फौज अब यूक्रेन की राजधानी को भस्म करने की कोशिश में है। शनिवार रात रूस के कुर्स्क बदले का एक्शन शुरू हुआ। रूसी सीमा में मौजूद कई मिसाइल लॉन्चर्स को तैयार किया गया। हवा से मिसाइलें दागने के लिए रूसी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और फिर शुरू हुआ यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला। रूस के कई शहरों में मिसाइलें दागी गईं। कई कामिकाजे ड्रोन यूक्रेनी सीमा में दाखिल हुए और फिर यूक्रेन में एयर अलर्ट का सायरन बजता रहा। बॉर्डर से लेकर यूक्रेनी राजधानी तक दहशत मच गई। एक तरफ यूक्रेन के आसमान में मिसाइलों की आवाज गूंज रही थी, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सीमा में मौजूद एयर डिफेंस लॉन्चर्स आग उगल रही थी। आधी रात को आसमान में कई धमाके हुए। एयर डिफेंस की मिसाइलों से रूसी ड्रोन्स पर प्रहार हुए और मिसाइलें गिराई गई। कीव की सुरक्षा का तो पुख्ता इंतजाम है, लेकिन बाकी जगहों पर यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सूमी, खेरसोन, डोनेस्क, निप्रोपेट्रोवस्क में कई धमाके हुए और यूक्रेनी सेना के कई अहम ठिकाने नष्ट हो गए। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक कीव पर रूस ने मिसाइल और कामिकाजी ड्रोन से हमला किया। रूस ने कीव को दहलाने के लिए किम जोंग की मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया, 5 क्रूज मिसाइल से भी प्रहार किया, 8 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन का दावा है कि एयर डिफेंस से मिसाइलों और ड्रोन को गिरा दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि सभी हमले नाकाम कर दिए जाने की वजह से कीव में एक भी धमाका नहीं हुआ।
ये यूक्रेन का दावा है, लेकिन रूस ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक एक ही रात के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सूमी में यूक्रेन की आर्टिलरी को निशाना बनाया गया। रूस की तरफ से स्कंदर मिसाइलों से हमले किए गए। लगातार 3 दिन से सूमी में रूस का मिसाइल प्रहार जारी है। रूस के टारगेट पर नाटो देशों के हथियार हैं। यूक्रेन को कुर्स्क में कमजोर करने के लिए रूस की मिसाइलें अमेरिकी हथियारों को भस्म कर रही हैं। लेकिन रूस के पास मिसाइलों का बड़ा स्टॉक है, क्योंकि अब जो हमले हो रहे हैं उसमें ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। नाटो को लग रहा है कि कुर्स्क में हमले के बाद ईरान और नॉर्थ कोरिया से रूस ने मदद मांगी और अब हथियार पहुंचने के बाद यूक्रेन पर भारी प्रहार शुरू किया गया है। ईरान के ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन के हथियारों को टारगेट किया जा रहा है। और यूक्रेन को सबसे बड़ा हमला एक एयरबेस पर हमले से हुआ। यूक्रेन पर जो सबसे बड़ा हमला हुआ, रूस ने लोकेशन की जानकारी नहीं दी है, लेकिन दावा किया है कि यूक्रेन के सुखोई 24 को नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 3 हेलीकॉप्टर भी भस्म हो गए। इसमें एक Mi-8 था और दूसरा Mi-17। सूमी में एक बार फिर 2 हाइमार्स को नष्ट कर दिया गया है। सूमी में एक MLRS से भी हमला हुआ। रूस ने फिर स्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। रूस यूक्रेन में तैनात एयर डिफेंस को भी टारगेट कर रहा है। शनिवार को एक पेट्रियट एयर डिफेंस के रडार को नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन में एक IRMIST एयर डिफेंस भी भस्म हो गया। रूस के हमले में एक S-125 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी तबाह हो गया। तबाही के आंकड़ों से साफ है कि रूस की सेना के टारगेट पर एक तरफ रूसी शहरों पर गोलाबारी करने वाली आर्टिलरी है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में मौजूद एयर डिफेंस। रूस जानता है कि एयर डिफेंस के खात्मे के बाद यूक्रेनी शहरों को जलाना बेहद आसान हो जाएगा और जितनी तबाही होगी यूक्रेन कुर्स्क छोड़ने के लिए उतना ही मजबूर होगा। यूक्रेन की ड्रोन शक्ति को खत्म करने की भी कोशिश है। यूक्रेन में मौजूद सभी ड्रोन कमांड सेंटर की लोकेशन ली गई है। खासकर बॉर्डर पर मौजूद ड्रोन सेंटर की जानकारी जुटाई गई है। यही वजह है कि खेरसॉन में भी हमले की शुरुआत की गई है। यहां ड्रोन के इस्तेमाल से यूक्रेन के कमांड और निगरानी सेंटर को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन से क्रीमिया पर लगातार ड्रोन अटैक हो रहा है। खेरसॉन से ही क्रीमिया में ड्रोन भेजे जा रहे हैं। क्रीमिया के आसपास मौजूद यूक्रेनी ठिकाने अब टारगेट पर हैं। निप्रो नदी के किनारे मौजूद रूसी सेना को फिर एक्टिव किया गया है। यहां मौजूद बटालियन को क्रीमिया हमले का बदला लेने की जिम्मेदारी दी गई है। खेरसॉन के साथ माइकोलेव पर हमले की तैयारी है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि रूस नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों से हमले कर रहा है। नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों में हवा में ही विस्फोट हो रहा है। कई मिसाइलें खुद हवा में ही नष्ट हो रही हैं। यूक्रेन का दावा है कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें बहुत अधिक घातक नहीं हैं। नाटो की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क में लगातार नाकामी के बाद रूस ने नई स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसके तहत यूक्रेन के उन इलाकों पर हमले होंगे जहां यूक्रेनी सैनिकों की तैनाती बहुत कम है। रूस उन इलाकों में हमले करेगा जहां एयर डिफेंस नहीं है। रूस यूक्रेन के किसी भी रिहायशी इलाके पर हमला कर सकता है।
यूक्रेनी फौज इस वक्त कुर्स्क के अलावा जिन इलाकों में घुसी है वो सभी रिहायशी शहर हैं। यही वजह है कि रूस भी यूक्रेन के किसी शहर में तबाही मचाने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ी कोशिश F-16 को तबाह करने की होगी, क्योंकि जल्द ही F-16 के लिए नई मिसाइलें आने वाली हैं। F-16 और अमेरिकी मिसाइलों की जोड़ी बनते ही रूस के लिए हालात संभालना बेहद मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।